हेलो बच्चों, आपका स्वागत है। आज आप सीखेंगे बीजीय व्यंजक के बारे में कि बीजीय व्यंजक क्या होते हैं। तो बीजीय व्यंजक से पहले सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि बीज क्या होते हैं। जो बीजीय शब्द हम यूज़ कर रहे हैं क्या होता है। तो सबसे ऊपर देखें, किसी अज्ञात संख्या को अंग्रेजी वर्णमाला के x, y, z, a, b, c आदि तथा हिंदी वर्णमाला के क, ख, ग, य, र, ल आदि अक्षरों से व्यक्त करते हैं। इन संख्याओं को अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। यानी जब हम प्रश्न हल करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि कुछ, जैसे पिछला चैप्टर आपको वीडियो समझाया था कि जो चर समीकरण तो उसमें x, y और z आ रहे थे। जो x, y, z होते हैं या ABC होते हैं, ये बीज होते हैं, अक्षर संख्या होती है। ये संख्या होती है, लेकिन कौन संख्या होती है? अक्षर संख्या होती है। अब आप नीचे समझ लेंगे कि बीज में यानी कि अक्षर संख्या, बीज में चर और अचर में क्या अंतर है। तो आप नीचे देखेंगे जहाँ अक्षर संख्या या बीज लिखा हुआ है, जैसे x, y, z, यदि अकेले हो, जैसे इनके साथ कोई संख्या न हो, नंबर ना हो, अंक न हो, जैसे x, y, z, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x, y, z के साथ में कहीं 2, 3 या 4 गुणा में या भाग में नहीं लिखा हुआ है। ऐसे ही a, b, c, क, ख, ग, य, र, ल, तो इसमें जितने भी ये अक्षर संख्या है, इनके गुणा या भाग में कोई अंक नहीं है, तो इन्हें हम अक्षर संख्या या बीज कहते हैं। आगे आते हैं चर। x 2x, y/3, 2x/3, k/5, 3z/10, 7a, ये जो होते हैं ये चर होते हैं। यहाँ एक बात अच्छी तरह से आप समझ लेंगे कि जो बीज होते हैं, अक्षर संख्या होते हैं, ये चर भी होते हैं, लेकिन चर बीज हो ये जरूरी नहीं है। जैसे 2x, तो ये चर है, और यदि हम x की बात करें तो ये चर भी होगा और बीज भी होगा। तो जो आप फिर समझ लेंगे, जो बीज है, अक्षर संख्या है, ये चर होते हैं, इन्हें हम चर कह सकते हैं। लेकिन चर संख्या जो होती है, चर होते हैं, इनको हम बीज या अक्षर संख्या नहीं कह सकते। अब आगे देखेंगे आप अचर को, तो ये पहले आपको समझाया था। जैसे लिखा है 10, 20, रुपये 50, 15 सेंटीमीटर, 5 लीटर, 10 किलोग्राम, 250 ग्राम आदि। तो अचर क्या राशि होती है? जिनका मान निश्चित होता है। आपको 10 रुपये दिए जाएंगे तो 10 रुपये निश्चित है। यदि आपको किसी थैले में कुछ गोलियां भर के दे दी जाए, आपसे कहे कितनी गोलियां आपको नहीं पता है, तो वो अचर राशि कहलाती है। यहाँ आप देखेंगे अक्षर संख्या या बीजों का घात रूप। अक्षर संख्या या बीज को हम घात रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं? तो सबसे पहले आप दाईं ओर देख लेंगे, यहाँ लिखा है x और इसके ऊपर 2 लिखा हुआ है। तो जो x है ये इसको हम आधार कहेंगे, और जो 2 लिखा हुआ है इसे हम घात कहते हैं, घातांक, घात का अंक। तो यदि आपसे पूछा है कि घातांक कितना है, तो यहाँ घातांक है 2, जिसे हम घात कह रहे हैं। अब यहाँ देखिए आप बाईं ओर x, इसे लिखें आप बराबर में x की घात 1, क्योंकि एक ही x है तो x की घात 1 लिखेंगे। नीचे देखेंगे x गुणा x, तो x 2 बार आया है, जो अक्षर संख्या है x ये 2 बार आया है, गुणा है इसका, तो ये x की घात 2 लिखेंगे। अब x गुणा x गुणा x, तो x की गुणा 3 बार हुआ है, तो इसे आप x की घात 3 लिखेंगे। नीचे देखेंगे x गुणा y गुणा y गुणा y, तो x 1 बार आया है और y की गुणा 3 बार हुआ, तो y की घात 3 हो जाएगा। नीचे a गुणा a 2 बार आया तो a की घात 2 लिखेंगे। और उसके बाद b गुणा b, तो b की गुणा 2 बार हुई, तो इसे आप b की घात 2 लिखेंगे। और c 1 बार आया तो c की घात 1 या c लिख देंगे इसको। नीचे देखेंगे आप t गुणा t, तो t की गुणा t से
ये 2 बार हुई है, टी की आपस में गुणा हुई है तो टी की घात 2 लिखेंगे। बाई गुणा बाई गुणा बाई, यानी कि बाई की गुणा आपस में 3 बार हुई है तो इसे बाई की घात 3 लिखेंगे। आप इसे बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे, इसका काफ़ी उपयोग होता है, काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। अब इसके आगे देखिए आप, पीछे आपको अक्षर संख्या या बीज के घातांक रूप में या घात रूप में कैसे लिखते हैं वो बताया था। अब आप यहाँ देखिए संख्या या अचर राशि को घात रूप में किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे 10 लिखा हुआ है तो 10 एक ही बार है तो इसको 10 की घात आप 1 लिखेंगे। नीचे 10 गुणा 10 गुणा 10 तो 10 की गुणा 3 बार हुई तो इसे आप 10 की घात 3 लिखेंगे। उसके नीचे 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7, ये 7 की गुणा 5 बार हुई है आपस में तो इसे आप 7 की घात 5 लिखेंगे। और नीचे आप देखेंगे 3 गुणा 3 गुणा 3, तो 3 बार गुणा हुआ है तो इसे आप 3 की घात 3 लिखेंगे। और 2 की गुणा हुई है 4 बार तो इसे आप 2 की घात 4 लिखेंगे। घातांक रूप में कैसे, घात रूप में लिख रहे हैं, हम गुणा नहीं कर रहे हैं। घात रूप में कैसे लिखते हैं वो आप जानिए। नीचे 10 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कि 10 एक बार है तो 10 की घात 1 लिखेंगे। 2 की गुणा 2 से, यानी कि 2 बार हुई है 2 की गुणा तो आप इसे 2 की घात 2 लिखेंगे। और 5 की गुणा 5 से आपस में 3 बार हुई है तो इसे आप 5 की घात 3 लिखेंगे। यहाँ आप देखिए अक्षर संख्या या बीज और संख्याओं को घात रूप में किस प्रकार से लिखते हैं, और गुणा रूप में, यदि घात रूप में है तो गुणा रूप में किस प्रकार से लिखते हैं वो आप यहाँ समझ लेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे आप, इसमें लिखा है सी गुणा सी गुणा सी, तो सी 5 बार आगे लिखा है 5 बार, तो सी यदि गुणा 5 बार होगी तो इसे आप सी की घात 5 लिखेंगे। 7 गुणा 7 गुणा 7, 10 बार लिखा है, यदि 7 की गुणा आपस में 10 बार होगी तो इसे आप 7 की घात 10 लिखेंगे। नीचे नंबर 3 देखेंगे 5 गुणा ए बी गुणा बी गुणा बी, तो 5 एक बार आए तो 5 की घात 1, ए की गुणा ए से 2 बार हुई है, ए की गुणा ए से हुई है तो इसे आप ए की घात 2 लिखेंगे। और बी गुणा बी ये 3 बार है तो इसे आप बी की घात 3 लिखेंगे। अब आप नीचे देख लेंगे प्रश्न नंबर 4, इसमें 3 गुणा 3, तो ये 2 बार आया है 3 तो यहाँ पर आप 3 की घात 2 लिखेंगे। उसके बाद में 4 गुणा 4, ये भी 2 बार तो इसे 4 की घात 2 लिखेंगे। और ए गुणा ए भी 2 बार आया है तो इसे आप ए की घात 2 लिखेंगे। आप बार बार समझा रहे हैं आपको, समझ लेंगे कि यदि गुणा होगा तभी हम घात रूप में लिखेंगे। जोड़ने या घटाने में हम यदि 3 घटा x है तो उसको हम घातांक रूप में नहीं लिखेंगे। अब आप नीचे देखेंगे b गुणा b, ये n बार लिखा है तो इसे आप b की घात n लिखेंगे। अब आप नीचे देख लें गुणा रूप, आपसे पूछा जाए कि जो हमारे पास घातांक रूप है इसे आप गुणा रूप में किस प्रकार से लिखेंगे। जैसे a की घात 2 और b की घात 2 लिखा है, इसका मतलब a की गुणा a से होगा और b की गुणा b से, यानी कि a गुणा a और गुणा में b गुणा b। उसके बाद नीचे लिखा है दूसरा प्रश्न 9ab की घात 3, तो इसे आप लिखेंगे 9 गुणा ए एक बार आए तो एक बार ए लिखेंगे। और b की घात 3 है तो आप b को 3 बार लिखेंगे, यानी b गुणा b। सबसे नीचे देखेंगे 10 x की घात 3, y की घात 3 और z की घात 3, तो 10 आप ऐसे लिखेंगे। x की घात 3 का मतलब x की गुणा आप 3 बार लिखेंगे, x गुणा x। और y की घात 3 है तो y की भी गुणा 3 बार लिखेंगे, y गुणा y। और z की घात भी 3 है तो यहाँ आप लिखेंगे इसको z गुणा z। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक आपने सीखा है कि बीज या अक्षर संख्या क्या होते हैं, चर क्या होते हैं, अचर क्या होते हैं, बीज को घात रूप में किस प्रकार लिखते हैं, अचर हो उन्हें घात रूप में किस प्रकार लिखते हैं। यदि घात रूप दिया हुआ है तो उसे गुणा रूप में कैसे लिखते हैं। अब आप सीखेंगे व्यंजक के बारे में, व्यंजक क्या होते हैं। चैप्टर हमारा बीजीय व्यंजक है। अब हमारा टॉपिक वही शुरू हो रहा है तो आप ध्यान से समझ लेंगे। यहाँ पर तो यहाँ ऊपर देखिए व्यंजक लिखा हुआ है। व्यंजक चर और अचर राशि के संयोजित करके बनता है। जब हम चर और अचर राशि को संयोजित करेंगे, मिलाएंगे, तब व्यंजक बनता है।
अब यहाँ टॉपिक हमारा बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक इसलिए कहा क्योंकि हमने बीजों का प्रयोग करा है, एक्स वाई जेड ए बी सी इनका प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने इनको बीजीय व्यंजक कहा है। अब आप पहले देखिए, जैसे 4x और प्लस में 5 लिखा है, तो ये 4x प्लस 5 ये पूरा व्यंजक है। अभी बीजीय व्यंजक भी कहेंगे इसको, बीजीय इसलिए कहेंगे क्योंकि इसमें x है। नीचे देखेंगे आप 3x की घात 2 माइनस 2, तो x बीज है, x की गुणा x से करा तो x की घात 2 आया है, और 3x की घात 2 ये पूरा चर राशि है, और माइनस 2 ये अचर राशि है, तो ये भी व्यंजक होगा, बीजीय व्यंजक होगा। उसके बाद नीचे देखेंगे 4x बाई प्लस 7 ये भी बीजीय व्यंजक है, a की घात 2/7 प्लस 10 ये भी बीजीय व्यंजक है, 2x प्लस 7 ये भी बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक आपको भी बताया था, इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ बीजों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अब आप यहाँ देखिए बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं। किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल को पद कहते हैं। जैसे नीचे आप देखेंगे नंबर 1, यहाँ व्यंजक लिखा हुआ है 4x की घात 2 प्लस 5x माइनस 6, तो यहाँ 4x की घात 2 ये पद है, व्यंजक ऊपर का पूरा होगा, 4x की घात 2 प्लस 5x माइनस 6 ये पूरा व्यंजक है, और नीचे 4x की घात 2 ये पद है इसका, 5x ये भी पद है, और माइनस 6 ये भी पद है। उसके बाद नंबर 2 देखेंगे आप, व्यंजक यहाँ लिखा है 5p की घात 2 q माइनस 4p q की घात 2 और प्लस 7, तो इसमें जो पद होंगे, पहला पद होगा 5p की घात 2 q, दूसरा पद होगा माइनस का 4p q की घात 2, और तीसरा पद होगा यहाँ पर 7। अब आप नंबर 3 देखेंगे, यहाँ पर जो व्यंजक लिखा हुआ है ax की घात 2 प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पर 3 पद है, पहला पद ax की घात 2, दूसरा पद bx और तीसरा पद है c। अब आप यहाँ देखिए गुणांक, अगला स्टेप आता है हमारा गुणांक का। बीजीय व्यंजक में किसी पद के संख्यात्मक गुणनखंड को गुणांक कहते हैं। संख्यात्मक गुणनखंड, जैसे आप नीचे देखिए पहला इसमें लिखा है 2x की घात 2 बाई, तो इस सीधे गुणा रूप में लिखेंगे तो 2 गुणा में x गुणा बाई, तो संख्यात्मक गुणनखंड कौन सा होगा, यहाँ पर 2, तो x की घात 2 बाई का जो गुणांक होगा वह 2 है। नीचे देखेंगे नंबर 2 माइनस 1/6 x बाई जेड, इसमें यदि पूछा जाए x बाई जेड का गुणांक क्या है, तो संख्यात्मक मान हमारे पास -1/6 है, तो इसका गुणांक होगा -1/6। तीसरा देखेंगे -2/3 x बाई की घात 2, तो इसमें x बाई की घात 2 का गुणांक होगा -2/3। -2/3 ये संख्यात्मक गुणनखंड है। उसके बाद नंबर 4 देखेंगे ए बी सी, तो ए बी सी का जो गुणांक होगा यहाँ कुछ नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे 1 जो होगा वो सभी का संख्यात्मक गुणनखंड अवश्य होता है। धन्यवाद। इन प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से करेंगे, कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे दोबारा पूछ लेंगे।